अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़्ता रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि पीएम शहबाज शरीफ जो हैं वो दौरे सऊदी अरब पर रवाना हुए, फिर आज उन्होंने शिरकत की है और काफ़ी कामयाब तरीन इसको समझा जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उनकी जानिब से भी, सऊदी वली अहद की जानिब से भी गज़ा और फ़लस्तीन और लबनान की ओवरऑल सिचुएशन पर बात की गई, जंगबंदी से मुतल्लिक। इस मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? देखें, ये कोई ओआईसी का इजलास नहीं था, ये अरब सरबराही इजलास था, अरब ममालिक का बिल्कुल। इजलास। और पाकिस्तान तो अरब मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान में इसकी शिरकत गैर मामूली अहमियत की हामिल है। ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि अरब अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बुलाया गया है, जो अरब ममालिक के सरबराहान हुकूमत और सरबराहान मुमलिकत की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें पाकिस्तान को खुसूसी शिरकत की दावत दी गई और ये फ़लस्तीन पर थी। इसका मतलब है कि आगे फ़लस्तीन में जो अमन होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार होगा, तभी इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है। जो फ़लस्तीन में आगे सीज़फायर होना है और अमन होना है, उसमें पाकिस्तान का एक रोल बन रहा है। उस रोल की वजह से पाकिस्तान को इस अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, अरब ममालिक के बुलाया गया। अब वो रोल क्या हो सकता है? अभी आप पिछले दिनों आसिम मुनीर साहब भी सऊदी अरब का गैर मामूली दौरा करके आए हैं, जहाँ उनकी किंग सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। अब शहबाज शरीफ को सरबराही अरब ममालिक के इजलास में बुलाया गया है, जो भी एक गैर मामूली बात है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर कोई ऐसी फ़ॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जो कम से कम फ़लस्तीन और गज़ा में अमन के लिए बहुत अहम है। अभी इसकी ज़्यादा तफ़सीलात तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प ने भी जंगें ख़त्म करने का ऐलान किया है और डोनाल्ड ट्रम्प भी ये चाहेंगे कि वो सदर का जब ओहदा सँभालें तो उससे पहले कोई एक जंग तो ख़त्म हो जाए ताकि वो कह सकें कि जंगें ख़त्म होने का आगाज़ हो गया है। वो एक जंग सबसे पहले रूस-यूक्रेन तो नहीं ख़त्म हो सकती। जो फ़लस्तीन यानी कि गाज़ा और इसराइल के दरमियान जंग जो है वो ख़त्म हो सकती है। वहाँ कोई सीज़ फायर हो सकता है और इस सीज़ फायर को बरकरार रखने के एक फ़ॉर्मूले पर काम हो रहा है जिसमें पाकिस्तान का किरदार है। जो अभी तक की इत्तलात हैं वो ये हैं कि गज़ा में सीज़ फायर के वक़्त एक अब मुस्लिम ममालिक की अमन फ़ोर्स तैनात की जाएगी, जो गज़ा में अमन कायम रखेगी। वो इसराइल की और गज़ा के दरमियान एक मुस्लिम ममालिक की अमन फ़ोर्स बनाई जा रही है। वो अमन फ़ोर्स की क़यादत पाकिस्तान को दी जा रही है, दी जा सकती है, उस पर बात चल रही है। तभी इस अरब ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बुलाया गया है। आसिम मुनीर साहब मोहम्मद बिन सलमान को मिले हैं कि जब गज़ा में सीज़ फायर हो तो वहाँ एक अमन फ़ोर्स कायम की जाए ताकि वो सीज़ फायर मुस्तकिल हो सके। और एक तरफ इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान एक जो है अमन फ़ोर्स मुस्लिम ममालिक की हो वो। तो उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार देखा जा रहा है और पाकिस्तान की जो फ़ौजें हैं, वो फ़लस्तीन में अमन कायम करने के लिए वहाँ जाएँगी और उ उ उसके फ़ॉर्मूले पर काम हो रहा है। उसमें अरब ममालिक गाज़ा की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी कोई एक बहुत बड़ा फंड देना चाहते हैं अरब ममालिक। वो वहाँ रिस्ट्रक्चरिंग और दोबारा तभी मुमकिन है जब अमन हो और उस अमन के लिए वहाँ पर एक अमन फ़ोर्स कायम करने की बात की जा रही है, जिसकी क़यादत पाकिस्तान को दी जा सकती है और जिसमें बड़ा शेयर पाकिस्तान का होगा। तो इसीलिए पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया गया है और इससे पहले आसिम मुनीर साहब भी वहाँ गए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि मौजूदा जो पाकिस्तान की क़यादत है, फ़ौजी और सिविल दोनों, वो इस वक़्त सऊदी अरब के साथ मिलकर फ़लस्तीन और गाज़ा की जंग ख़त्म करने में और वहाँ अमन फ़ोर्स बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों के लिए ये एक बुरी खबर होगी, क्योंकि इस तरह जो ट्रम्प गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट और मोहम्मद बिन सलमान मिलकर काम कर रहे होंगे। और मौजूदा जो आसिम मुनीर साहब और जंग खत्म करने के ट्रंप के एजेंडे को आगे लेकर चल रहे होंगे। तो फिर मेरे तहरीक-ए-इंसाफ के जिन दोस्तों ने ट्रंप से उम्मीदें लगाई हुई हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है कि आसिम मुनीर तो ट्रंप के जंगें खत्म करने के एजेंडे को
फ़लस्तीन में आगे लेकर चलने में और उसकी क़यादत करने में, और पाकिस्तान उसकी क़यादत कर रहा है, और शहबाज़ शरीफ़ और आसिम मुनीर मिलकर उसे जो वहाँ अमन के लिए सऊदी गवर्नमेंट के साथ और अरब ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लिहाज़ा वो जो था ना फ़ोन आएगा, वो फ़ोन मुझे मुमकिन नहीं नज़र आ रहा शहबाज़ शरीफ़ के अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत से, आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब से, मुझे वो फ़ोन मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। ये सर दुरुस्त आगे है कि बढ़ते हुए तहरीक जी, जी। इंसाफ के सहाफ़ी के जलसे में अमेरिकन परचम लहराया गया है। इस पर अब तहरीक इंसाफ बड़ी डिफेंसिव हुई हुई है, और उन्होंने कहा जी कि वो हमने नहीं लहराया, और गंडापुर ने उस पर बड़ी इज़हार नाराज़गी किया है। पहली बात तो ये है कि पीटीआई के किसी ऑफ़िशियल ट्विटर ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया से इसकी मज़म्मत नहीं की गई। वो अमरीकी झंडा सवाबी के जलसे में लहराने की ज़रा पीटीआई अपने ऑफ़िशियल किसी ट्विटर हैंडल से, प्रेस रिलीज़ से उसकी मज़म्मत कर दे ना, तो हम मान लेंगे कि पीटीआई को अपने जलसों में अमरीकी झंडा लहराने की कोई पॉलिसी नहीं है। पीटीआई की खामोशी बताती है कि ये पॉलिसी मौजूद है। वो इस झंडा लहराने को अमेरिका में कैश कराना चाहते हैं, और पाकिस्तान में एक पोस्चर देना चाहते हैं कि नहीं, नहीं हमें तो ये पसंद नहीं है, और वहाँ इसकी फुटेजेज़ रिलीज़ करके अपने लिए कुछ जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन सर मैं आप ये कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो अफ़राद की नहीं, एजेंडे की होती है। और ट्रम्प का एजेंडा जंग ख़त्म करने का है, और ट्रम्प चाहेगा कि कम से कम गज़ा की हद तक जंग ज़रूर ख़त्म हो जाए। और गज़ा में अमन के लिए वहाँ एक पीस कीपिंग फ़ोर्स मुस्लिम ममालिक की अगर बैठ भी जाए, तो वो इसराइल को भी सिक्योर कर लेगी, फ़लस्तीनियों को भी सिक्योर कर लेगी, दरमियान में मौजूद होगी। तो मेरे ख़्याल में ये तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी बुरी खबर है, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसके नतीजे में हमारे बहुत से माली मसाइल भी हल हो जाएँगे। अरब ममालिक से जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, माँग रहे हैं, वो भी हो जाएगी, और अमेरिका के साथ भी हमारी ग्रुपिंग ठीक रहेगी। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे आईनी बेंचेस की तश्कील के मामले पर। आज जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में इजलास हुआ है और दर्जाबंदी हदबंदी से मुतल्लिक भी इस पर बात की गई है। इस मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? जी, आहिस्ता-आहिस्ता आईनी बेंच अपनी शक्ल ले रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह को तो सीने पर मतलब वो आईनी बेंच जो है वो बैठ नहीं रहे हैं, और उनके अंदर का जो बोझ है उनके लिए, वो रोज़ उनके रिमार्क्स में नज़र आ रहा है। लेकिन आईनी बेंच बन गए हैं, एक जज उसके बाहर हैं, वो आएँगे, उसका रोस्टर भी जारी हो जाएगा। आज मुकदमात की दर्जाबंदी करने का भी फैसला हो गया है, और अगर मंसूर अली शाह साहब रोज़ रिमार्क्स भी देंगे आईनी बेंच के खिलाफ, तो ये कोई वो अपनी अच्छा इमेज नहीं बना रहे इससे। वो खुद को गैर आईनी खुद ही कही जा रहे हैं कि वो आईनी बेंच है, तो हम गैर आईनी बेंच है। अगर आईनी बेंच ने उनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया, फिर वो क्या करेंगे? मेरे ख़्याल में इसलिए मंसूर अली शाह साहब को होश के नाखुन लेने चाहिए। उन्हें मुल्क के आइन का एहतराम करना चाहिए, और उस आइन के एहतराम के लिए ही उनको रोज़ इस तरह के नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह बने हैं, वो एक मुनासिब स्पीड से चल रहे हैं। उन्होंने मुकदमात की दर्जाबंदी का हुक्म दिया है, और उसके साथ अब रोस्टर बनाने का एक तरीकाकार भी वहाँ पे वज़ा किया है, और मुझे लगता है अगले हफ्ते से जो आईनी बेंच हैं, वो काम करने शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ ये बात है कि सिंध में जो है वो 2 हफ्ते बाद आईनी बेंच बन जाएँगे। वहाँ 1 से ज़्यादा आईनी बेंच बनेंगे, पंजाब, बलूचिस्तान भी। केपी की हुकूमत ने कहा है कि हम करारदाद पास नहीं करेंगे, और हम केपी में आईनी बेंच नहीं बनने देंगे। अब अगर वहाँ पे आईनी बेंच नहीं बनेंगे, तो वहाँ एक आईनी बहरान बन पैदा हो जाएगा। क्योंकि सूबाई असेंबलियों ने इसकी करारदाद पास करनी है सूबाई खुद मुख्तारी के तहत। अगर वहाँ एक अदलिया के हवाले से एक आईनी बहरान पैदा होता है, तो फिर जुडिशल कमीशन जो है वो उसका कोई रास्ता निकालेगा। जैसे ही चूँकि सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच बनाया गया है, लेकिन सिंध में तो करारदाद पास हो गई थी। लेकिन केपी के हवाले से एक यूनिक पोज़ीशन होगी कि वहाँ अगर करारदाद पास नहीं होती, तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आम पेशावर हाई कोर्ट के जज जो हैं, वो आईनी मुकदमात नहीं सुन सकते, और अगर असेंबली करारदाद पास ना करे, तो फिर एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, और एक अदालती बहरान पैदा हो जाएगा। लेकिन देखने की बात है, क्या अदलिया इसकी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इसका कोई रास्ता निकालेगा, या कौमी असेंबली से ही इसका दोबारा कोई रास्ता निकलेगा। बहरहाल केपी हुकूमत एक नए आईनी बहरान की तरफ मुल्क को ले जाने की कोशिश कर रही है। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकातें होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।